ईरान की जानिब से ऐसा कदम उठाया गया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आबनाए हरमज़, जहाँ से दुनिया का 20% से ज़ायद तेल गुजरता है, उसको बंद कर दिया गया। ईरान की जानिब से ऐसे मिसाइल दागे गए, ऐसी बोट्स का इस्तेमाल किया गया जो बड़े से बड़े बहरी बेड़े को भी ज़मीन दोस या समंदर में गर्क कर सकते हैं। इसी हवाले से ईरान के सदर की जानिब से एक बयान जिसने अमेरिका की नींदें हराम कर दी। ईरानी सदर की जानिब से ये कहा गया कि बहरी बेड़ा ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन ख़तरनाक वो चीज़ें हैं जो इस बहरी बेड़े को समंदर में गर्क कर सकते, वो हथियार हैं जो ईरान के पास हैं। जी हाँ, आज इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और मेरा नाम है इरफान मलिक। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज सारी दुनिया की नज़रें जिनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, न्यूक्लियर टॉक्स जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये हुई थी और ये 3 से 4 घंटे के दौरान ये टॉक्स चली और इस हवाले से ओमान जो था इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था। इन मुज़ाकरात के बाद ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनकी जानिब से एक मीडिया टॉक भी की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास अराग़ची का जो चेहरा था वो इंतहाई सख्त था, उनका लबो लहजा इंतहाई सख्त था और उनका बयान जो था उसने भी काफ़ी जो लोग हैं जिसमें अमेरिका के सदर हैं या इसराइली वज़ीर आज़म हैं, उन समेत दीगर की नींदें हराम कर दी हैं। अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कहा गया कि जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं उसका आज दूसरा दौर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान बहुत सी चीज़ें बेहतरी की जानिब गई, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कोई सरेंडर नहीं किया जाएगा, वो अपने मुतालबात के ऊपर कायम है, लेकिन इन टॉक्स के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और ये ड्राफ्ट तैयार करने में अभी कुछ वक्त लगेगा। यानी कि इसको ख़त्मी टॉक्स जो है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, दोनों मालिक जो है, जो दोनों फ्री कैन हैं, वो इसके ऊपर एग्री होंगे तो उसके बाद साइन किया जाएगा, तो उसके बाद ख़तरा मुकम्मल तौर पे टल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज की जो जिनेवा के अंदर टॉक्स हुई, जो न्यूक्लियर टॉक्स थी, इसके अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो लोग काफ़ी अहमियत के हामिल थे। इसमें अगर हम बात की जाए तो ईरान की जानिब से जो अब्बास अराग़ची थे वो शामिल हुए, उनके साथ उनकी दीगर जो स्टाफ मेंबर्स थे, जबकि अमेरिका की जानिब से जो ट्रंप के खसूसी एलजी हैं उन्होंने शिरकत की और उसके साथ साथ एक और अहम शख्सियत जो ट्रंप का दामाद है, जैरेड कुशनर, इसने भी वहाँ पे शमूलियत की। इन मुज़ाकरात के बारे में बात करने से पहले आपको इन दोनों के बारे में, जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं ट्रंप के, उनके बारे में और जो ट्रंप के दामाद हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इनके जब हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स और इनके बयानात के ऊपर जो माजी में इनकी जानिब से दिए गए थे तो उस पर नज़र डाली तो वो काफ़ी हैरान कुन भी थे और परेशान करने वाले भी, क्योंकि इन सोशल मीडिया अकाउंट से इनकी सोच जो थी वो वाज़िया थी। स्पेशल एलजी की जानिब से जो बयानात दिए गए थे वो भी इस बात के ऊपर जो है वो कायम लग रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि ईरान अपने जोहरी निज़ाम जो है, जोहरी अपना सिस्टम है, इसको जब तक ब्लॉक नहीं करता, इसको ख़त्म नहीं करता, तब तक ईरान समेत मशरिक़ वस्ता के अंदर हालात बेहतर नहीं हो सकते। इसी तरह ट्रंप के दामाद की जानिब से जो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर अपने बयानात दिए गए या दीगर जो न्यूज़ चैनल्स को बयानात दिए गए, उसके अंदर भी उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ईरान बेनकाब हो चुका है, क्योंकि उसकी जानिब से हमास और उसके जो इत्तेहादी हैं उनको जिस तरह वेपन फराहम किए जाते हैं वो बेनकाब हो चुका है और उनका भी रवैया ईरान के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के दौरान अब्बास अराग़ची की जानिब से जो ये मुज़ाकरात में शामिल थे उनकी जानिब से बयान जो था वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा था, जिसके अंदर ये भी कहा गया कि जो मुज़ाकरात हैं वो काफ़ी मुस्बत थे। जो पहला दौर शुरू हुआ था उससे और इस जो आज जो मुज़ाकरात हुए हैं जिनेवा के अंदर, वो मुज़ाकरात काफ़ी बेहतर थे, यानी कि पहले दौर से दूसरा दौर बहुत बेहतर था। लेकिन इसके अभी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, दोनों मालिक को दिया जाएगा, उसके बाद साइन होंगे तो फिर कहा जा सकता है कि जंग का ख़तरा टल गया। लेकिन अभी भी पूरी दुनिया जो है वो इसकी नज़रें इस मुज़ाकरात के ऊपर थी, टेबल टॉक्स के ऊपर थी और इसी हवाले से जहाँ पे ओमान, कतर और दीगर ममालिक जो थे वो ये बईद कर रहे थे कि इन टॉक्स का जो नतीजा खेज़ जो है वो रद्द अमल सामने आएगा। लेकिन अभी आपको बताएं कि अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर रद्द अमल नहीं आया।
सदर ट्रंप की जानिब से धमकियां जो हैं वो इन टेबल टॉक से पहले दी जा रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आता, उनके मुतालबात नहीं मानता, तो नतीजा उनको काफ़ी सख्त भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर ईरान के जो सदर हैं, ईरान के जो आला ओहदेदार हैं, उनके बयान की तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि ट्रंप की जानिब से और पेंटागन की जानिब से दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा बहरी बेड़ा जो है वो मशरक़ वस्त की जानिब भिजवाया जा चुका है, जो अब सिर्फ ईरान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पे है, यानी वो किसी वक्त भी ईरान की सरहद के करीब पहुंच सकता है, जिसके अंदर जो हवाई जहाज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, गनशिप तोपें भी हैं, मिसाइल भी हैं और उसके साथ साथ हज़ारों फ़ौजी भी मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल के बाद जब ईरानी सदर का बयान आया तो उसने तमाम जो अमरीकी फ़ौजी हैं उस समेत तमाम जो ऐसे अफराद, ऐसे ममालिक जो चाहते हैं कि ईरान को निस्त नाबूद कर दिया जाए, ईरान का जौहरी प्लान ख़त्म कर दिया जाए, उनकी नींदें हराम हुई हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ को आर्जी तौर पर बंद करके वहाँ पे मॉक एक्सरसाइज़ की गई, ड्रिल एक्सरसाइज़ की गई और ये जंगी मशक़ें जो थी इसके अंदर ऐसे मिसाइल, ऐसे बोट्स का इस्तेमाल किया गया जो किसी भी बड़ी बहरी बेड़े को मुश्किल में डाल सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन मुज़ाकरात के हवाले से, तो इन मुज़ाकरात के जो दूररस नताइज हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब्बास अराग़ची काफ़ी जो पुरुम्मीद भी थे, लेकिन वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि अब्बास अराग़ची का जो रवैया था और उस वक्त उनका जो चेहरा था वो काफ़ी सख्त था, यानी कि उनका लहजा भी सख्त था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो सरेंडर करने की किसी भी सूरत जो है वो जानिब नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ ये न्यूक्लियर टॉक्स जो है इसका क्योंकि पॉजिटिव उनकी जानिब से बताया गया है कि ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो मुज़ाकरात हैं बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह आपको बताएं कि इन टॉक्स से पहले, इन मुज़ाकरात से पहले ईरान की जानिब से जो पूरी दुनिया के जो एटमी असासे मॉनिटर करने वाली तंजीम है उसके नुमाइंदों से भी मुलाकात की गई थी और इस बात की हामी भरी गई थी कि ईरान अपना मुकम्मल जौहरी प्लान जो है इसको रोल बैक नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक्सेस देगा ताकि वो देख सके कि ईरान कितनी अफसरदगी कर रहा है और इसके अंदर कमी लाई जा सकती है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे बैन नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास और दीगर जो उनके फोर्सेस हैं उनके बारे में भी बात इन टेबल टॉक के अंदर नहीं हुई और सिर्फ जो है वो जौहरी हथियारों के हवाले से बात की गई। तो यही एक मेजर पॉइंट था जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो काफ़ी मुस्बित रहे, लेकिन उसके साथ साथ दोनों जो फ्रीकैन हैं उनकी जानिब से जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं उससे अभी ये नहीं लग रहा कि इन मुज़ाकरात की वजह से कि बिल्कुल जंग का ख़तरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर ईरान की जानिब से देखा जाए तो ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ पे जो मॉक एक्सरसाइज़, जो ड्रिल एक्सरसाइज़ की गई, जंगी मशक़ें की गई, उसके बाद इसको आर्जी तौर पे बंद किया गया था। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से इन मुज़ाकरात से पहले दूसरा बहरी बेड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, उसको ईरान की सरज़मीन की जानिब भिजवाया गया था। तो इस सूरत हाल में दोनों फ्रीकैन जो है वो सरेंडर करने की जो है वो इस वक्त उनके अंदर कोई नहीं लग रहा कि कोई सरेंडर करेगा, कोई मामलात से बैक जाएगा, अपने जो मुतालबात हैं उनसे पीछे हटेगा। लेकिन इस सूरत हाल में पॉजिटिव साइन ये है कि मुज़ाकरात होना शुरू हो चुके हैं। अब तीसरा दौर कब शुरू होगा इस बारे में अभी कोई बात जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन अब्बास अराग़ची की जानिब से जो बयान दिया गया, उनकी जानिब से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई, उसके अंदर ये कहा गया है कि ये पॉजिटिव जो थी टेबल टॉक्स थी और उसके बाद अब ड्राफ्ट तैयार करते हुए तीसरा दौर जो है वो कब आएगा उसकी डेट जल्द फिक्स की जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि दोनों फ्रीकैन जो है वो अपने अपने हथियार और अपनी जो स्ट्रेटजी है जंग के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से या दबाव डालने के हवाले से, उसके ऊपर बरसरे पैकार है और दोनों तरफ से कोई भी अभी तक समझौता या उस हवाले से इसको जो ख़त्म करने के हवाले से नहीं जाया जा रहा। अभी तक मुज़ाकरात का जब तीसरा राउंड शुरू होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन दिफाई माहिरीन की जानिब से इस बात के ऊपर भी काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पे जो दफ़ाई तज्ज़िया निगार जो ईरान और अमेरिका की जंग को काफ़ी अरसे से
इस डिप्लोमेसी को देख रहे हैं, उनकी जानिब से इसके ऊपर लिखा गया है कि अमेरिका जो है वो दोबारा कोई ऐसा एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान जब जंग हुई थी तो उस दौरान भी ये टेबल टॉक्स मौजूद थे, टेबल टॉक्स हो रही थी, और उस दौरान भी जो अमेरिका और ईरान को इंगेज करते हुए इसराइल की जानिब से हमला कर दिया गया था। तो अब की सूरत हाल भी यही लग रही है कि अमेरिका और ईरान की जो टेबल टॉक्स है इसके अंदर इसराइल फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ओमान, क्योंकि इस वक्त जो है सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और आज जो ओमान के सफ़ीर थे उनकी रिहाइश गाह के ऊपर ही ये मुलाकात हुई और वहीं पे ये टेबल टॉक्स हुई। तो उसके बाद ये तवक्का की जा रही है कि आइंदा कुछ घंटे तक जंग के ख़तरात जो टल चुके हैं, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये इम्कान जो ख़त्म नहीं किया जा सकता कि जंग नहीं होगी, क्योंकि जो ईरान की जानिब से भी तैयारियां भरपूर हैं, और दूसरी जानिब अमेरिका का बहरी बेड़ा भी ईरान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पे पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया।